बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। वेलकम बैक टू एन अदर वीलॉग एन अदर वीडियो। कैसे हैं आप सब लोग? भाई पार्ट 2 लेकर आ गई हूँ। अगर आपने पार्ट 1 नहीं देखा तो आई बटन में डाल दूँगी। ड्रेस डिज़ाइनिंग है, सिंपल तरीके से की है, कोई इतनी लंबी चौड़ी डिज़ाइनिंग नहीं की गई। अच्छा, ये भी निशात लिलन का 3 पीस का सूट है और ये इस तरह एम्ब्रॉयडर्ड सूट दिया गया था जिस पर हमने इस तरह नेकलाइन बनाया है और इसमें डिफरेंट कलर में सलाइयाँ लगाई गई हैं और साथ ही साथ सीक्वेंस वाली लेस को यूज़ किया गया है। थोड़ी सी चमचम भी हो जाएगी और एक प्रॉपर लुक भी निकल आएगी। ये चेक करें, यहाँ पर बड़ी वाली लेस को अटैच किया गया है जो यहाँ स्लीव्स पर आई है और साथ में जो आपको मिड में दिख रहा होगा यहाँ पर भी डिफरेंट किस्म की सलाइयों के साथ इसको अटैच किया गया है जॉइंटिंग ग्लास के साथ, जो कि बहुत प्यारी लुक आई है क्योंकि ये थोड़ा सा डिफरेंट स्टाइल में सूट था। थोड़ा सा फैंसी टच देना है, थोड़ा सा डिफरेंट स्टाइलिंग करनी है, तो ये सारी चीज़ें ऐड करके इसको थोड़ा सा डिफरेंट लुक दिया गया। तो खैर चलते हैं, दामन को देख लेते हैं। दामन पर ये एम्ब्रॉयडर्ड पैच साथ में दिया गया था। अच्छा, मॉडल कार्ड पे ये पैच स्लीव्स पर लगा हुआ था, लेकिन हमने स्लीव्स पर उस तरह की डिज़ाइनिंग कर ली और यहाँ पर हमने इस पैच को जॉइंटिंग लेस के साथ अटैच किया और साथ ही साथ ये जो बड़ी कटवर्क पे लेस है इसको यूज़ किया गया। इसके साथ जो है ना, इसकी प्रॉपर लुक निकल आई है। बड़ा प्यारा आर्टिकल दिख रहा है क्योंकि इस तरह कटवर्क में लेस जो है ना बड़ी प्यारी दिखती है। आगे पीछे दामन पर लगा दिया गया। एक तो लेंथ पूरी हो गई क्योंकि ब्रांड के जितने कपड़े दिए जाते हैं वो इतने ज़्यादा लंबे तो होते नहीं हैं, लेकिन खैर क्या किया जाए, इस तरह लेसेस के ज़रिए लेंथ को पूरा किया जाता है जो मेरी क्लाइंट की रिक्वायरमेंट होती है। चलते हैं, इसकी शलवार को चेक कर लेते हैं। बग़ैर कुंदे की शलवार बनाई गई है पेंटेक्स के साथ और साथ ही साथ जॉइंटिंग लेस के साथ इस शलवार को अटैच की, मतलब इस शलवार को कह रही हूँ जॉइंटिंग लेस अटैच की गई है और शलवार के पौंचे पर इस तरह की लेस को लगा दिया गया है जो इसको कॉम्प्लीमेंट कर रही है क्योंकि ऐसे लग रहा है कि कढ़ाई हुई हुई है। जब लेसेस को इस तरह यूज़ किया जाता है तो बिल्कुल सेम वैसी ही लुक आती है जैसे कढ़ाई हुई हुई है। अच्छा, यहाँ पर सीक्वेंस वाली लेस को यूज़ किया गया। चेक करें, ये थोड़ा सा सेमी फॉर्मल लुक देनी थी ना, तो ये चीज़ें ऐड करने से ज़ाहिर बात है एक लुक भी चेंज हो जाती है और सूट प्यारा भी लगता है। और अच्छा, इसका दुपट्टा पता नहीं क्यों डल ब्लैक में था। जिस तरह ब्लैक कलर का सूट है उस तरह दुपट्टा उस तरह ब्लैक कलर में नहीं था क्योंकि मदार में दुपट्टा है तो वो कपड़े का फैब्रिक में कुछ ना कुछ ऐसा मिक्स हुआ हुआ होता है। खैर चलते हैं, नेक्स्ट वन आर्टिकल को देखते हैं। ये भी निशात लेलन का सूट है और ये भी मैंने सेल आर्टिकल से बाय किया और ये जो है यहाँ पर ये पट्टी जो है इसके साथ दी गई थी, जो यहाँ पर अटैच कर दी गई है और थोड़ी मोटी पाइपिंग के साथ इसको बनाया गया है क्योंकि इस लेस को अटैच करना भी था इस वजह से। बाकी इसमें कुंदन वाले बटन्स यूज़ किए गए हैं, वो ख़ुद से बाय किए मैंने और ये लेस इसके साथ दी गई थी। अच्छा, यहाँ पेंटेक्स डाली गई हैं और ये जो ऑफ वाइट सी लेस है इसको लगाया गया। साथ ही साथ ये मैरून कलर की लेस को भी अटैच कर दिया गया। चेक करें, ये भी दी गई थी। अब मुझे याद नहीं है कि मॉडल कार्ड पे किस तरह था, लेकिन अपने हिसाब से मैंने इसकी डिज़ाइनिंग करवाई। फ्रंट दामन पर इस लेस को अटैच किया गया, दोनों लेसेस को, और स्लीव्स पर अटैच किया गया और साथ ही साथ मतलब उस तरह लुक आती है ना। अब जैसे ये प्लम कलर का सूट है और इसमें वाइट कहीं भी नहीं है, लेकिन वाइट कलर की साथ में ऑफ वाइट कलर की साथ में लेस दी गई थी, तो इसी को फॉलो किया गया और इसके देखते हुए चौक पर भी उसी कलर की लेस को यूज़ किया गया। ये जो है इस तरह लेस लगा दी गई है पीछे दामन के लिए क्योंकि नहीं बची थी, तो पीछे दामन पर भी चौक वाली लेस को लगाया गया है। प्लेन शलवार को रखा गया है पेंटेक्स के साथ, बग़ैर कुंदे की शलवार है और इसे सिंपल तरीके से बनाया गया है। चलते हैं, दुपट्टे को देख लेते हैं। अब जैसे दुपट्टा भी थोड़ा सा प्लम शेड में था लेकिन ऑफ वाइट कलर की लेस के साथ इसको डिज़ाइन किया गया है क्योंकि इसके पल्लू
बेसिकली ऑफ वाइट कलर में थे, जिसकी वजह से इस लैस को कंट्रास्ट किया गया है तो थोड़ी सी डिफरेंट लुक हो गई है। सिंपल सा सूट है और स्टाइलिश बनाने की कोशिश की गई है, बहुत प्यारा दिख रहा है। चलते हैं नेक्स्ट वन आर्टिकल को देख लेते हैं। ये भी निशाद लीलन का 3 पीस का सूट है, ब्लैक के ऊपर ग्रे कलर की एम्ब्रॉयडरी हुई हुई है, तिल्ला वर्क हुआ हुआ है बेसिकली, बड़ा प्यारा दिख रहा है। इस तिल्ले को फॉलो करते हुए इस लैस को डाई करवाया गया, जो आपको दिख रही होगी बिल्कुल लाइट ग्रेइश टोन में करवाया गया, और यहाँ पर इस लैस को अटैच कर दिया गया। ओवरलैप में नेकलाइन बनाया गया और इस तरह इस लैस को लगाया गया है, जो कि बहुत प्यारा दिख रहा है। ये स्लीव्स पर सेम उसी लैस को, मतलब उसी लैस को नहीं, उसी कलर को डाई करवाया गया है, बड़ी लैस यूज़ की गई है क्योंकि स्लीव्स इसके सिंपल थे, तो सिंपल तो अच्छे ना लगते ना, तो इस तरह थोड़ी सी डिज़ाइनिंग की गई है जिससे एक प्रॉपर लुक बन जाती है, सूट की शो निकल आती है। दामन के आगे पीछे दामन पर भी इस लैस को लगा दिया गया है, चेक करें, लैस बड़ी प्यारी दिख रही है और बिल्कुल लाइट ग्रेइश टोन में इसको डाई करवाया गया है। ये वैसे मैंने किसी और क्लाइंट के लिए डाई करवाई थी, लेकिन मेरी इस क्लाइंट को बहुत ज़्यादा जल्दी थी, तो वो उनकी लेसेस उठा के मैंने इनके सूट पे लगा दी। ऐसे काम नहीं करती हूँ, लेकिन समटाइम करना पड़ जाता है, लेकिन वही बात है कि फिर मैंने भुगता भी बहुत ज़्यादा है, लेकिन चलो कोई नहीं, क्या किया जा सकता है। तो खैर इस तरह लैस को लगा दिया गया, चॉक्स पर भी लगाया गया और आगे पीछे दामन हो गया। चलते हैं ट्राउज़र को देख लेते हैं। इसकी बगैर कुंदे की शलवार बनाई गई है और शलवार पर भी इस लैस को लगा दिया गया है। चेक करें ना, जब शलवार पर भी लैस आती है तो ऐसे लगता है इसके ऊपर कढ़ाई हुई भी है, और जैसे कि आजकल ट्रेंड है लेसेस का, तो लेसेस वाले सूट बहुत प्यारे स्टाइलिश दिखते हैं। सेम उसी लेस को जो है आपने यहाँ पर जैसे देख रहा होगा, ये लेस बड़ी प्यारी दिख रही है, दुपट्टे पर भी चारों तरफ लगा दी गई है। थोड़ा सा ग्रेइश और ब्लैक कलर का कंट्रास्ट किया गया है, क्रिंकल शिफॉन का दुपट्टा है, प्यारा आर्टिकल दिख रहा है। ये भी निशाद लीलन का फ्रीडम टू बाय कलेक्शन से लिया गया है और ये बड़ा स्टाइलिश फ्रॉक बनाया गया है। अच्छा, ये क्योंकि कपड़ा ज़्यादा लिया गया था तो उस कपड़े को यूटिलाइज़ करना था। ये मेरी क्लाइंट ने कहा था कि इस तरह उनको स्टाइल चाहिए, फ्रॉक चाहिए, तो ये नेकलाइन उन्होंने सेंड किया था, एक पिक्चर सेंड की थी, उसको फॉलो करते हुए इस तरह इस पट्टी को यहाँ पर लगाया गया है, एम्ब्रॉयडर्ड कह रही हूँ, लेस को लगाया गया है। साथ में मिड में आपको दिख रहा होगा प्लेन कपड़ा लगाकर इस पर सिलाइयाँ लगाई गई हैं वाइट कलर के थ्रेड के साथ, कि थोड़ा सा इन्हेंस हो जाए और कॉम्प्लीमेंट करे। और साइड पे भी जो आपको दिख रहा होगा, यहाँ पर भी लेस को लगाया गया, साथ ही साथ दरमियान में जितने पैनल्स डाले गए हैं ना, तो प्लेन फैब्रिक के ऊपर पेंटिक्स डाली गई है वाइट थ्रेड के साथ और उसको जॉइंट किया गया है इस फ्रॉक, और यहाँ पर चुनट दी गई है। अच्छा, पैनल्स को ज़ाहिरी बात है जब आप जॉइंट करेंगे तो उसको थोड़ा सा प्रोमिनेंट दिखना है, तो कैसे वो दिखेगा, वो इसी तरह दिखेगा जब उसमें इतनी सिलाइयाँ लगाई गई हैं। तो एक तो इसका फ्लेयर ज़्यादा बढ़ गया, ऊपर से ये बहुत डिफरेंट और बहुत प्यारा दिख रहा था जितना ये फ्रॉक बना है ना, क्योंकि ये फ्रीडम टू बाय कलेक्शन से लिया गया था और इस तरह प्लेन फैब्रिक मैंने ज़्यादा लिया था और उसको यूटिलाइज़ इस तरह किया गया है। ये रहे इसके स्लीव्स पर भी लेस को लगा दिया गया जो इसको कॉम्प्लीमेंट कर रही है। वाइट ब्लैक का कंट्रास्ट वैसे ही प्यारा लगता। तो शलवार को बिल्कुल प्लेन रखा गया, कुछ भी नहीं किया गया, क्योंकि फ्रॉक अच्छा खुला डुला बन गया है, प्यारा दिख रहा है। और जो इसके साथ दुपट्टा दिया गया था, इस पर सिंपल सिलाइयाँ लगाई गई हैं। अभी हम चेक भी कर लेते हैं, क्योंकि ये काफ़ी पहले के आर्टिकल्स हैं जो अभी इनकी सख्ती माफ़ हुई है और ये डिस्पैच हुए हैं, तो ये सारी चीज़ें होती हैं। खैर चलते हैं नेक्स्ट वन आर्टिकल को देख लेते हैं। ये भी निशाद लीलन का 3 पीस का सूट है, बड़ा प्यारा लाइट आसमानी कलर में दिया गया है और बहुत प्यारा बना है। ये नज़दीक से दिखाती हूँ, इस तरह नेकलाइन बनाया गया है,
डिफरेंट किस्म की लेसेस को यूज़ किया गया है नेक लाइन के लिए, जैसे कि आपको मिड में दिख रही होगी, ये जॉइंटिंग लेस को लगाया गया, साथ में साइड वाली लेस अटैच की गई है, क्योंकि इसके साथ कोई पैचेस तो थे ही नहीं। लेसेस के साथ ही एक डिज़ाइनिंग करनी थी, सारा कुछ बताना था। ये सब कुछ मैं टेलर को समझाती हूँ, करती हूँ, पेपर पे स्केचिंग करके टेलर को दिया जाता है। इस तरह पेंटिक्स डाली गई हैं साथ में ये फूल वाली लेस को, और इस तरह पेंटिक्स के साथ इस बाजू को डिज़ाइन किया गया है, जो कि बहुत प्यारा दिख रहा है, क्योंकि ब्लू के ऊपर वाइट कलर की लेसेस बहुत प्यारी दिखती हैं, मतलब लाइट आसमानी कलर है ना। और इसको थोड़ा सा बॉक्स स्टाइल में शर्ट बनाई गई है। ये मेरी क्लाइंट ने कहा था उनको चोरस दामन के साथ चाहिए, तो ये चोरस दामन के साथ इसको बनाया गया है। इसका फ्लेयर थोड़ा खुला रखा गया है, और चेक करें इस तरह दामन पर ये डबल लेस को लगा दिया गया है, नीचे भी बारीक वाली लेस यूज़ की गई है, साथ में ये पंखे की तरह लेस है, फूल की तरह इसको लगाया गया, जो कि बहुत प्यारी दिख रही है। चौक इसके छोटे रखे गए हैं, क्योंकि ये बॉक्स स्टाइल शर्ट है, चौरस दामन के साथ है, जो उन्होंने स्टाइल सेंड किया था उसी तरह इसको बनाया गया है। चेक करें, अच्छा खासा चौड़ा दामन है, आगे पीछे दामन पर इसी लेस को लगाया गया है, क्योंकि उसी से एक प्रॉपर लुक जो बननी थी, इस तरह उसकी स्टाइलिंग नहीं होती। अक्सर क्लाइंट्स मुझे पिक्चर सेंड कर देते हैं, उसको फॉलो करते हुए, उनके मिजाज को समझते हुए मैं पूरी कोशिश करती हूँ कि उनके हिसाब के ड्रेसेस को बनाया जाए। ये इसकी शलवार बनाई गई है, सिंपल सिलाई लगाई गई है, और साथ में लेस को लगा दिया गया है, क्योंकि थोड़े से शशके हो जाते हैं ना, प्यारा दिखता है सूट। और जो है इसका दुपट्टे को सिंपल रखा गया है, सिंपल भी इस तरह के लेस के साथ डिज़ाइन किया गया है, क्योंकि इसका कलर कंट्रास्ट बहुत प्यारा है ना, लाइट एंड डार्क की टोन है, आसमानी कलर वैसे ही प्यारा लगता है, क्योंकि ये गर्मियों के सूट हैं। और कुछ कंट्रीज़ में अभी गर्मी चल रही है भाई, उनको ज़रूरत है गर्मी के कपड़ों की, तो टेंशन यहाँ सर्दी, अब हर कंट्री में तो सर्दी नहीं होगी ना, कुछ कंट्रीज़ में गर्मी भी है। तो खैर चलते हैं नेक्स्ट वन आर्टिकल को देख लेते हैं। अगर आप भी इस तरह स्टिचिंग करवाना चाहते हैं या फिर कुछ भी बाय करवाना चाहते हैं, तो सर्विस चार्जेस पर मैं काम करती हूँ। पर टैग के हिसाब से आपको सर्विस चार्जेस देने होते हैं, और डिलीवरी चार्जेस अलग से अप्लाई होंगे। अगर मैं ये आर्टिकल बाय करूँगी तो इनके सर्विस चार्जेस अलग से अप्लाई होंगे, और अगर इन्हीं आर्टिकल्स को मुझे स्टिच भी करवाना होगा तो अलग से चार्जेस दिए जाएंगे। वो सर्विस चार्जेस कहलाते हैं स्टिचिंग के, क्योंकि बाय कहीं और से किया जाता है, फिर कपड़ों को लाया जाता है, श्रिंक किया जाता है, डिज़ाइनिंग की जाती है, उनके लिए लेसेस ली जाती हैं। कोई भी चीज़ चाहिए हो, जैसे सिल्क चाहिए हो या कुछ भी चाहिए हो, वो लेकर प्रॉपर डिज़ाइन बनाकर टेलर के पास ले जाया जाता है, उसको दिया जाता है। तो ये सर्विस चार्जेस में आती हैं चीज़ें, और स्टिचिंग चार्जेस टेलर को जाते हैं। जब वो स्टिच कर देता है तो फिर वो आर्टिकल्स आप तक पहुंचाए जाते हैं, वो स्टिचिंग अलग से चार्ज करेगा, सर्विस चार्जेस अलग से होंगे। तो खैर ये सूट भी बहुत प्यारा स्टिच हुआ है, और ये तो मैंने इंतहा का हर क्लाइंट के लिए स्टिच करवाया, क्योंकि बड़ा हिट कोट था, और अभी भी 2 से 3 क्लाइंट्स के पड़े हुए हैं मेरे पास। उनके भी मैंने ही करवाने हैं इंशाल्लाह, जैसे जैसे मुझे टाइम मिलेगा उस तरह। अभी मैं स्टिचिंग के ऑर्डर्स नहीं ले रही हूँ, स्टिचिंग के ऑर्डर्स मैं आफ्टर रमज़ान लूँगी इंशाल्लाह, क्योंकि जिनके ऑलरेडी ऑर्डर्स हैं पहले उनको कंप्लीट करूँगी और फिर ऑर्डर लेना स्टार्ट करूँगी। तो खैर साथ साथ कलेक्शन देखते जाएं, बड़े प्यारे आर्टिकल स्टिच करवाया, अपनी तरफ से पूरी कोशिश की गई है। जिस तरह मेरी क्लाइंट का टेस्ट होता है उस हिसाब से उसको मद्देनज़र रखते हुए ये ड्रेसेस स्टिच करवाए जाते हैं। चलते हैं नेक्स्ट वन आर्टिकल, साथ साथ आप लोग देखते जाएं, क्योंकि जिस तरह क्लाइंट कहता है कि उनको नेक लाइन चाहिए या डिज़ाइनिंग चाहिए, सिंपल सिंपल सूट हैं। अब जब सिंपल सिंपल सूट हैं तो उस पर बहुत ज़्यादा पैसे इन्वेस्ट नहीं किए गए, लेकिन फिर भी ज़ाहिर बात है जब आप लेसेस लेते हैं, मिल्की लेसेस एक्सपेंसिव होती हैं,
और जब ये सारी चीज़ें लेने के लिए आप मार्केट जाते हैं, डिफ़रेंट डिफ़रेंट जगहों पर घूमते हैं, क्योंकि मुझे एक बार में कोई लेस पसंद नहीं आती, कुछ चीज़ अच्छी नहीं लगती या उसको सूट नहीं कर रही होती तो मैं बाय नहीं करती हूँ, फिर दूसरी दफ़ा जाना पड़ता है। बहुत सारी चीज़ों को मद्देनज़र रखना पड़ता है, क्लाइंट के टेस्ट को, हर चीज़ को। तो ये सारी चीज़ें ऐड हो के जब आपका ये सूट तैयार होता है तो ज़ाहिर बात है उसकी लुक बनती है, क्योंकि ये ज़्यादातर कपड़े ओवरसीज़ के हैं जो पाकिस्तान में नहीं है। तो ये सर्विसेज हम उन लोगों को देते हैं जो पाकिस्तान में रहते हैं, तो वो तो ख़ुद भी जाके ये सारी मेहनत करें, यहाँ से डिज़ाइन पिक करें और अपने लिए सूट बना सकते हैं। क्योंकि यहाँ पाकिस्तान में रहते हुए आप सर्विस चार्जेस भी देंगे, प्लस स्टिचिंग के चार्जेस भी आपको ही देने, ज़ाहिर बात है टेलर के चार्जेस तो देने ही देने, और बाकी जो सर्विसेज चार्जेस आपको देने पड़ेंगे वो फिर सूट महंगा हो जाता है। तो वो उन्हीं लोगों को सूट करता है जो ओवरसीज़ हैं। तो खैर चलते हैं नेक्स्ट वन आर्टिकल को देख लेते हैं। ये क्रिस्मा का 3 पीस का सूट है, डार्क ग्रीन कलर बहुत प्यारा दिख रहा है, मुंगिया सा कलर है और इस तरह यहाँ पर प्रिंटिंग हुई हुई है। इस प्रिंट को देखते हुए लेस को लिया गया है, लेस को यहाँ पर अटैच कर दिया गया है। कैमरा में ये कुछ ज़्यादा ही डार्क कलर में दिख रही है, तो इसको ऊपर से लेके, जैसे कि आपको दिख रहा होगा, अंडर आर्म से लेके नीचे तक इस लेस को आगे पीछे दामन पर लगाया गया है। एक डिफरेंट लुक आ जाती है, क्योंकि इस तरह दामन पर भी ओवरऑल इस पर कुछ करवाने की नीड नहीं थी, बस लेस के साथ सिंपल एक ही लेस के साथ इसको डिज़ाइन किया गया है। प्रिंट इसका बहुत प्यारा दिख रहा है। और अगर आप भी इस तरह कुछ भी बाय करवाना चाहते हैं तो स्क्रीन पर नंबर मेंशन है, आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। बाकी हर इंसान के टेस्ट को सामने रख के मैं चीज़ों को डिज़ाइन करती हूँ, और अल्हम्दुलिल्लाह अभी तक किसी क्लाइंट को मुझसे शिकायत नहीं हुई। ये अल्लाह का बहुत ज़्यादा करम है मुझ पे, क्योंकि मैं जान तोड़ कोशिश करती हूँ अपने हर क्लाइंट को सेटिस्फाई करने के लिए कि उनको किसी किस्म की शिकायत नहीं हो, जैसे उनको चाहिए उस तरह उनके टेस्ट के मुताबिक चीज़ों को स्टिच करवाया जाए। अपनी तरफ से तो 100% देने की कोशिश करती हूँ। अगर भूल चूक कभी हो जाए तो उसके लिए माज़रत। इस तरह ये दुपट्टा दिया गया था जो स्कैलप स्टाइल में कटवर्क किया गया है, और जो अलग से पट्टी दी गई थी वो यहाँ पर अटैच कर दी गई है, एप्लिक की गई है। बेसिकली ये सारी चीज़ें मिलके आप लोगों को भी अंदाज़ा होना चाहिए कि जब आप पर सूट अगर सिंपल सूट स्टिच करवाते हैं तो उसकी स्टिचिंग क्या बनेगी, और अगर लेसिस वाला सूट है और कट वर्क करके एप्लिक किया गया सूट है तो उसकी स्टिचिंग क्या बनेगी। ये तो मेरे ख्याल में हर किसी को ही आइडिया है, जो लोग स्टिचिंग करवाते हैं उन लोगों को आइडिया होता है। तो ये सारी चीज़ें आपके माइंड में होनी चाहिए, और मैं अपनी हर वीडियो में हर जगह पर, और इवन जो मैं डिटेल्स शेयर करती हूँ उसमें भी लिखा हुआ है कि जब आप कुछ बाय करवाएंगे उसके लिए अलग सर्विस चार्जेस हैं, और जब उन्हीं सूटों को स्टिच किया जाएगा तो उसके अलग से सर्विस चार्जेस लिए जाते हैं। प्लेन सूट के डिफरेंट हैं, और अगर लेसेस के लिए ज़ाहिर बात है मुझे मार्केट जाना है और मैं अपनी मेहनत को वसूल करती हूँ, क्योंकि मैं हर जोड़े में जान डालने की पूरी कोशिश करती हूँ। तो किसी इंसान की मेहनत को अगर टाइम पे दे दिया जाए तो यकीन माने लगता है कि मेहनत वसूल हो गई, और अगर तंग किया जाए यकीन माने मुझे बहुत अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि किसी क्लाइंट के साथ, अगर मैं सिर्फ अपनी पूरी लाइफ में एक ही क्लाइंट के साथ हाइपर हुई हूँ तो उसके लिए मैं माज़रत चाहती हूँ, क्योंकि मेरे भी पेशेंस का इम्तिहान लिया गया। तो खैर ये थी आज की वीडियो, उम्मीद करती हूँ अच्छी लगे तो फीडबैक ज़रूर दें। अपना ख्याल रखें।